नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसपीजी के बारे में, अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। किसकी होती है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसपीजी के 3 मुख्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि पहला होगा क्या है एसपीजी एक्ट, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि एसपीजी का प्रमुख कौन होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, इसका प्रमुख कौन होता है। और तीसरे पॉइंट पर अपन बात करेंगे कि एसपीजी कमांडो होते हैं, उनका वेतन कितना होता है, उनकी महीने की सैलरी कितनी होती है। इन सब तीनों पॉइंट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। क्या है एसपीजी एक्ट? एसपीजी एक्ट क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट है, ये क्या है? तो दोस्तों, एसपीजी एक्ट की धारा 4 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है। किसको दी जाती है? भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है। पीएम पद पर रहने के बाद ये उन्हें 10 साल के लिए दी जाएगी। 10 साल के बाद उन्हें केंद्र सरकार रिस्क एनालिसिस के बाद इसे बढ़ा सकती है। 10 साल वाली धारा को 2003 में संशोधित किया गया और ये अवधि 10 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। क्या कर दी गई? केवल 1 साल के लिए कर दी गई। इसके बाद का निर्णय रिस्क एनालिसिस के बाद होना कहा गया और इस संशोधन को एसपीजी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 कहा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो एक्ट की धारा 6 के मुताबिक एसपीजी का अधिकार क्षेत्र भारतीय भौगोलिक सीमा के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जब विदेश में जाएंगे तब वो भी एसपीजी का अधिकार क्षेत्र होगा। क्या होगा? एसपीजी अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अधिकार क्षेत्र होगा जब भी भारतीय प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाएंगे, अर्थात विदेश में जाएंगे, जब भी सुरक्षा का जिम्मा उनके जिम्मेदारी होगी। किनकी? एसपीजी कमांडोज की। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगला पॉइंट दे रखा है एसपीजी एक्ट की धारा 7 के मुताबिक एसपीजी का कोई भी सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता है। क्या नहीं ले सकता है? छुट्टी नहीं ले सकता है। उसे हमेशा ड्यूटी पर ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ड्यूटी पर ही माना जाएगा, जो कि एसपीजी एक्ट की धारा 7 में दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो दोस्तों, धारा 8 के सेक्शन ए के मुताबिक कोई भी एसपीजी का सदस्य एसपीजी में रहने के दौरान इस्तीफा नहीं दे सकता है। इस इस्तीफे का अधिकार उसे नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? इस्तीफे का अधिकार उसे नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। तो दोस्तों, एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन ए के मुताबिक एसपीजी का कोई सदस्य किसी राजनीतिक, श्रम यूनियन, ट्रेड यूनियन या फिर किसी दूसरी सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता है। कौन सी धारा के मुताबिक? एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन ए के मुताबिक कोई भी एसपीजी का सदस्य राजनीतिक, श्रम यूनियन या ट्रेड यूनियन या फिर किसी दूसरी सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। तो दोस्तों, एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन सी के मुताबिक एसपीजी का कोई भी सदस्य प्रेस या पब्लिकेशन करने का अधिकारी नहीं होगा। एसपीजी में रहने के दौरान या ड्यूटी की बातों पर वो किताब भी नहीं लिख सकता है, जो कि किस एक्ट में दे रखा है? एसपीजी एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन सी के मुताबिक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। तो दोस्तों, धारा 14 के मुताबिक डायरेक्टर की नियुक्ति एक्ट के अनुसार होगी। केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र शासित राज्य, राज्य सरकारें, विदेशी दूतावास, सेना सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी डायरेक्टर या फिर उसके सदस्य के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी। क्या होगी? चाहे कोई केंद्र सरकार के मंत्रालय हो, केंद्र शासित राज्य हो या राज्य सरकारें हो, विदेशी दूतावास हो, सेना, सभी एसपीजी डायरेक्टर या फिर उसके सदस्य के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होंगे। इस एक्ट किस एक्ट के तहत? धारा 14 के मुताबिक। और आगे दे रखा है कि उन्हें एक्ट के मुताबिक एसपीजी की बातें माननी होगी और उनके निर्देश पर कार्य करना होगा। एसपीजी के निर्देश पर ही क्या करना होगा? कार्य करना होगा। ये एक्ट उन्हें मना करने की इजाज़त नहीं देता है। उनकी जवाबदेही
बी एक्ट के मुताबिक एसपीजी के निर्देश के पालन के प्रति ही होगी। इस प्रकार से एक्ट धारा 14 के मुताबिक दे रखा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। तो दोस्तों एक्ट की धारा 15 के मुताबिक एसपीजी पर ड्यूटी के दौरान किसी तरह का कोई अदालती या कानूनी कार्रवाई से छूट रहेगी। एसपीजी पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। एसपीजी होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इस पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। इसकी धारा दे रखी है एक्ट की धारा 15 के मुताबिक। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा देश के पूर्व पीएम की सुरक्षा, उनके परिवार वालों की सुरक्षा एसपीजी करती है। कौन करती है? एसपीजी करती है। और कुछ वीआईपी नेताओं की सुरक्षा भी जरूरत पड़ने पर एसपीजी करती है। एसपीजी में सिर्फ वही काबिल लोग भी ही भर्ती होते हैं जो उन्हें अलग अलग तरह के टेस्ट को पास करना होता है। तो अलग अलग टेस्ट करने के बाद ही इसमें भर्ती होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि पॉइंट नंबर 2 है, कौन होता है इसका प्रमुख? एसपीजी का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों एसपीजी के प्रमुख का पद 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया गया है। एसपीजी फोर्स कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है। किसके तहत काम करती है? कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है। और इसका प्रमुख डायरेक्टर रैंक का आईपीएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईपीएस अफसर होता है। और इसका मुख्यालय पीएम हाउस में ही होता है। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? पीएम हाउस में। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में, अर्थात एसपीजी कमांडो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी सैलरी लगभग होती है 84,236 से लेकर 2,39,457 रुपये तक। कितनी होती है महीने की तनख्वाह? 84,236 रुपये से लेकर 2,39,457 रुपये के बीच होती है। अगर बात करें बोनस की, तो दोस्तों उनको महीने का बोनस मिल सकता है 153 रुपये से लेकर 16,913 रुपये तक उनको बोनस मिल सकता है। अब बात करते हैं शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग की। तो दोस्तों 2 रुपये से लेकर 1,21,361 रुपये तक उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिल सकता है। साथ ही कमीशन की बात करें तो 10 रुपये कमीशन। बात करें टोटल पे की, लगभग टोटल पे कितना मिल सकता है? तो 84,236 रुपये से लेकर 2,44,632 रुपये तक टोटल इनके बीच में इनको सैलरी मिलती है। किनको? एसपीजी कमांडोज को। तो इस प्रकार से एसपीजी के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।